देखिए, मुझे लगता है संकेत आज के लिए भी बेहतर हैं। कल अमेरिकी बाज़ारों में जो 300 पॉइंट की कमज़ोरी आप देख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि बहुत चलने के बाद एक रुकावट कह सकते हैं, थकावट कह सकते हैं, या ब्रीदर कह सकते हैं आप, वो था। इसके अलावा और कोई बड़ी बुरी खबर नहीं है। उसको अब लॉजिक से ये कह सकते हैं कि फेड की बैठक चल रही है, आज देर रात उसका आउटकम आएगा, तो ट्रेडर्स उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पे कोई बहुत बड़ा फैसला होना नहीं है, फैसले ऑलरेडी हो चुके हैं। कमेंट्री ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगी कि कितना डैमेज हुआ है, कितना समय रिकवरी में लगेगा, और क्या उपाय भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है, या जीडीपी किस तरीके की रहेगी। इस तरीके के अनुमान और आंकड़े सामने रखे जाएंगे, तो ट्रेडर इसको थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये शेयर एक ब्रीदर था मार्केट के लिए, इसीलिए देखिए आप 300 पॉइंट गिरा, लेकिन दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी शेयर का इंडेक्स है वो ऊपर बढ़ता हुआ आपको दिखा, क्योंकि इसके अलावा कोई बुरी खबर नहीं थी। तो आप एक मान लीजिए मिड वीक में एक छोटा सा करेक्शन आप इसको लेके चलें। दूसरी तरफ चाइना की तरफ आप अगर आप नज़र डालेंगे, तो वहाँ पे भी मार्केट में स्टेबलिशमेंट आ रहा है, और बहुत पैसा वहाँ की सरकार डाल रही है, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चरल चेंज की तैयारी चल रही है। इंटरनली बहुत पैसा वहाँ पे डाला जा रहा है, तो वहाँ से कोई बुरी खबर नहीं आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे ग्लोबल क्यू को आप ध्यान से देखें, तो आपको लगेगा कि जो ट्रेंड चल रहा था रीओपनिंग का, रिकवरी का, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। कच्चा तेल एक दिन के ब्रीदर के बाद वो फिर 40 से ऊपर ट्रेड करने लगा है। वहाँ पे भी कोई मुश्किल नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे अभी तक डिमांड का जो रैशनलाइजेशन वो अभी तक दिख नहीं रहा किसी को, कि कहाँ पे जाके प्लेटो बना, कहाँ पे स्टैब्लिश होगी डिमांड। तो इसलिए क्रूड में मजबूती लगातार बनी हुई है। हालांकि ये बहुत लंबे तक सस्टेन करेगी नहीं, लेकिन फिलहाल 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप दोनों को मिला के देखेंगे, तो लॉजिक के तौर पर कह सकते हैं कि फेड की मीटिंग का इंतजार है, अदरवाइज मार्केट ने एक छोटा सा ब्रीदर लिया है। ठीक है, तो बहुत गजब का मूव फ्राइडे को आया था, उसके बाद फॉलो अप बाइंग का सेशन था मंडे को, उसके बाद एक ब्रीदर लेने की कोशिश थी जो हम ऑलरेडी पचा के जा चुके हैं। तो थकावट थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में था यूएस मार्केट्स। अब सबको फेड कमेंट्री का इंतजार है, और चाइना में बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस उनका इंतजार है, वो रोल आउट होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, चाइना से याद आया, कल इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रिपोर्ट करा गया कि जो कोविड 2019 है, चाइना में हो सकता है अगस्त 2019 से सर्कुलेट होना शुरू हो चुका हो। यह दरअसल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी है, और उनका कहना है कि अगस्त से ही शुरुआत हो चुकी थी, और डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट करा था चाइना ने दिसंबर में। हालांकि चाइना ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबटल डिनायल किया है इस रिपोर्ट का, लेकिन उनकी स्टडी जो थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की, कैसे उनको पता चला, या उन्होंने क्या करा था, हॉस्पिटल ट्रैफिक वगैरह का एनालिसिस करा, और तब पाया कि अगस्त से ही बहुत भीड़ लगने लगी थी वहां के हॉस्पिटल्स में। सर्च इंजन का डेटा को स्टडी करने की कोशिश करी कि चाइना में दरअसल उस समय सर्च क्या हो रहा था, तो यही सब सिम्टम्स वगैरह की सर्च अगस्त से शुरू हो गई थी। इसीलिए हार्वर्ड क्लेम कर रहा है कि अगस्त में शुरुआत हो गई थी, और दिसंबर तक चाइना ने दिसंबर सेकेंड हाफ में, आपको याद होगा, चाइना ने दरअसल डब्ल्यूएचओ को कहा था कि इस तरह का पैंडेमिक फैल रहा है। तो खैर, ये अपनी अपनी जगह, अब इसकी पुष्टि तो पता नहीं कभी जिंदगी में होगी नहीं होगी। चाइना से एक और डेवलपमेंट बताता हूं आपको। सैटरडे को हमारे मिलिट्री जनरल्स की मीटिंग थी, हमारे और चाइना के बीच में, है ना, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो मतभेद चल रहे हैं उनको लेकर। अब कल की डेवलपमेंट ये है कि 4 कन्फ्रंटेशन साइट्स थी हमारे और चाइना के बीच में, जिनमें से 3 में दोनों कंट्रीज के ट्रुप्स ने कुछ हद तक पुल बैक कर लिया है। तो हालात एटलीस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे अब सुधरते, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ सुधरते हुए वहां पे नजर आएंगे। चलिए, ये तो डेवलपमेंट चाइना की बात हुई, तो ये सब याद आया मुझे। लेकिन कल के सेशन में कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। अब इसका मतलब क्या है, किस हद तक चार्ट्स पे हालात बिगड़े हैं, या वाकई बिगड़े हैं कि नहीं बिगड़े हैं, रणनीति क्या होगी, और दिग्गज इन्वेस्टर्स कर क्या रहे हैं इस समय बाजार में, ये सब जानने के लिए वीरू के पास चलते हैं। वीरू के पास जाने से पहले जरा एशिया एक बार दिखा दीजिएगा। एशिया में आज हाईलाइट है एसजीएक्स निफ्टी, जो सबसे तगड़ा आउट परफॉर्मेंस इस समय पूरे एशियाई पैक में आपको देता हुआ नजर आएगा। बात करते करते अब ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज हो रहा है। देखिए, बाकी एशिया मिक्स्ड है, एसजीएक्स निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है। ऐसे में वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या स्ट्रैटेजी होगी?